हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं अपने सी सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों से। दरअसल दोस्तों, मेरी जो पहली डिलीवरी है वो डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी, जिसमें मेरी बेटी हुई थी, 3 साल की है। और जो मेरी ये दूसरी डिलीवरी है ये सी सेक्शन है। तो इसमें सी सेक्शन का कारण ये था कि मेरा बच्चा उल्टा था और पानी, बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो पानी पानी भी कम हो गया था। तो डॉक्टर ने 4.5 का डॉक्टर ने बोला था। यहाँ जयपुर रहती हूँ, तो जयपुर डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल में बोल दिया था कि होना तो ऑपरेशन ही है, लेकिन हमें ऑपरेशन कराना नहीं था क्योंकि पहली नॉर्मल है। तो मैंने सोचा पहले दूसरी भी नॉर्मल ही होगी। तो दोस्तों, जो मेरा ये हुआ ऑपरेशन, इसका यही कारण था कि बच्चा उल्टा था और पानी की कमी थी। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पहली नॉर्मल हुई है तो दूसरी भी नॉर्मल ही हो। तो दोस्तों, फिर उसके बाद में हम मतलब अपने गांव चले गए, मतलब हनुमानगढ़ नौहर राजस्थान में ही है। तो वहाँ पर मेरी जो मतलब वहाँ में हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल हो जाएगा। 4.5 है पानी, तो नॉर्मल हो जाएगा, बट इससे कम हुआ तो नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन ही होगा और बच्चा भी उल्टा है आपका, इस तरीके से बोल दिया था डॉक्टर ने। तो हमने इंतज़ार किया नॉर्मल का। उसके बाद में जो पानी एकदम अचानक से बढ़ा, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन वगैरह दी, पानी में घोल-घाल के पीने वाला जो भी है प्रोटीन वगैरह, वो मैंने पिया। फिर भी पानी मेरा कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो अचानक से बढ़ा। और बढ़ा, उसके बाद में हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर एकदम से बढ़ गया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड दिया, बोला हमको अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें हमारा पानी बढ़ा हुआ आया। फिर उसके बाद में जब अचानक से पानी बढ़ा, फिर हमने वही डॉक्टर को दोबारा दिखाया जहाँ से मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही थी। तो फिर उन्होंने बोला आपका पानी तो बढ़ गया है। हमने बोला हाँ। फिर अचानक से जो मेरे को दर्द उठे हैं वो 10वां स्टार्ट हुआ ना, 9वां इंतज़ार करते-करते 10वां स्टार्ट हुआ। 10वां हमने वे मतलब 10वां लग गया था। तो मैं इसके पापा को बोली, मतलब अपने हस्बैंड को बोला मैंने कि एक बार चलते हैं हॉस्पिटल, दिखा कर के आते हैं। दर्द हो रहा था, फिर रुक रहा था, हो रहा था, रुक रहा था। लेकिन हम जैसे वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला डिलीवरी वाला ही है, लेकिन इनके नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा उस समय पे कि है तो डिलीवरी वाला। आप एक काम करो मेरे हस्बैंड को कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। फिर वो मुझे ले गए, अल्ट्रासाउंड कराया। तो आप विश्वास नहीं करोगे, जो पानी बढ़ा हुआ था ना, वो पानी बिल्कुल ही नहीं था, मतलब एकदम ड्राई था। उतना भी पानी नहीं था शरीर में, एकदम ड्राई था। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा भी कम मूवमेंट कर रहा है और हमें जल्दी से इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, फटाफट उन्होंने फ़ाइल तैयार करवाई और फटाफट उन्होंने मुझको इमरजेंसी में लिया। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। कि कहते हैं ना कि डॉक्टर जो बोलता है ना एकदम सही बोलता है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहला नॉर्मल है तो दूसरा भी नॉर्मल हो जाएगा। ये सोच के नहीं चलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैं जयपुर रहती थी, तो मैं देखो अपनी बेटी के ऊपर ध्यान दे पाई बेटी के टाइम पर, उतना मैं अपने बेटे के टाइम पर ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने बाहर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाई, जैसे अपना मोमोज़ वग़ैरह, चाउमीन वग़ैरह, राइस वग़ैरह। तो दोस्तों प्लीज़, जब भी कभी आप प्रेग्नेंट होती हैं और तो प्लीज़ जितना हो सके आप घर की चीज़ें ही खाइए। ये अपनी सब्ज़ी वग़ैरह हुआ, घर की चीज़ें घर पे बनाकर खाइए जो भी है। बाहर की जो ये चाउमीन वग़ैरह ये सब चीज़ें हैं ना, उसको ना ही खाइए तो अच्छा है। क्योंकि पानी जो बच्चे के आस-पास, मेरे पेट में जो बच्चा था मेरा बेटा, उसके आस-पास पानी ना होने का एक ये भी कारण था, बाहर की चीज़ें चाउमीन वग़ैरह। क्योंकि जो इसके अंदर एक अजीनोमोटो होता है, अजीनोमोटो। अब मेरे को पता नहीं है कि मेरे को नाम बोलना आ रहा है नहीं, लेकिन अजीनोमोटो होता है ना, वो होता तो छोटा-सा है, व्हाइट कलर का होता है वो, चीनी के दाने के जैसा। लेकिन दोस्तों, जो वो होता हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो शरीर का जो पानी होता है, खून जो होता है, उसको सुखाता है अजीनोमोटो। तो वो हम उस समय पे ध्यान नहीं था, तो मैं लगातार खाती थी। और ये जो अजीनोमोटो होता है ना, ये स्वाद के लिए और अपने मोमोज़ और ये अपना राइस वग़ैरह, ज़्यादातर ये राइस वग़ैरह में डलते हैं, तो मैं राइस और चाउमीन वग़ैरह में। तो दोस्तों प्लीज़, ये आप ना ही खाइए जब तक आप प्रेग्नेंट हो। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग ये कहते हैं ना, प्लीज़, जो लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल का दर्द इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो इसने ऑपरेशन करा लिया।
सही मायने पे ना जो नॉर्मल का दर्द होता है ना, वो एक औरत ना बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन जो नॉर्मल का दर्द है ना, वो उस समय इंजेक्शन लगा कर के सुन्न तो कर देते हैं, बच्चा भी हो जाता है। जो उसका दर्द है ना, नशा उतरते ही जो होता है, ओहो! ऐसा होता है जैसे मान लो एक औरत को दूसरी ज़िंदगी मिली हो, सच में। भगवान, मैं इतना भागी नॉर्मल के लिए, इतना भागी अपने बच्चे के टाइम पर, सच में नॉर्मल नहीं हुआ। तो प्लीज़ कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नॉर्मल का दर्द सहन नहीं हुआ तो ऑपरेशन। सही मायने पे ना आप लोग ऑपरेशन का दर्द सहन नहीं कर पाओगे, नॉर्मल का तो फिर भी एक बार सहन हो जाएगा। और इसमें इंसान अपना एक लेडीज़, एक औरत अपना 1 डेढ़ महीने में अपना अच्छा वगैरह खाना-पीना शुरू कर देती है अच्छे से अच्छा, जो भी अपने सोंठ के लड्डू वगैरह बनते हैं। अब इसमें मेरे को ना जो मेरी हालत हो रखी है ना, विश्वास नहीं करोगे, इतनी कमज़ोरी रहती है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, क्योंकि इसमें हम गरम चीज़ खा नहीं सकते। और बहुत से लोग कहते हैं नहीं, नहीं खा सकते हैं, 1 महीने के बाद में हमने अपने बेटी को खिला दिया, बहू को खिला दिया, अच्छी बात है खिला दिया, लेकिन बाद में यही दिक्कत होता है। सुना है ना आपने बवासीर की बीमारी, वो किस वजह से होती है? शरीर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी जैसे अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर बोलते हैं आपको कि दूध, दलिया और वगैरह ये सब खाना चाहिए, वही तक सीमित रहिए। उससे आगे मत बढ़िए कि हमने ये खाना है या हम अपनी बहू को खिलाएँगे, हम अपनी बेटी को खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। होता है, अभी नहीं, एकदम नहीं होता है, वो बाद में होता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखिए और बाहर की चीज़ें मत खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ताकि आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो राधे राधे।